द चैनल द मल्टी ट्यूटर। और आज हमारा जो स्टार्ट है जी वो एक्सरसाइज 1.2 से होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, और आपने अच्छे से 1.1 कंप्लीट की होगी। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जिसको गो थ्रू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास रो मैट्रिक्स। अच्छा, एक ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स that has only one row। इसमें क्या होगा जी, रो एक ही होगी, कॉलम जो जितने मर्जी हो जाए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें रो क्या होगी, एक ही होगी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ। ठीक है, कि अगर 1 3 7, तो अगर हम अपने रूल के मुताबिक देखें तो ये देखें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो इसीलिए इसकी 1 रो है। और कॉलम कितने हैं इसके, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो 1 रो का मतलब क्या है कि हम सीधा सीधा इसको कह देंगे कि ये हमारी रो मैट्रिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जैसे नाम से पता लग रहा है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब रोज जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कॉलम क्या रहेगा, सिर्फ एक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग 3 2 5। हम नोट करें, सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। और रोज कितनी है, 1 2 3, तो इट मीन्स ये 3/1 है, एक कॉलम है, इसीलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। जैसे कोई भी मैट्रिक्स जिसको 2x2 की कह सकते हैं, इवन 1x1 की कह सकते हैं, 3x3 की कह सकते हैं, इसी तरह 4x4 की कह सकते हैं। ये सारी मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये देखें, मैं 3 लिख देता हूँ, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब जैसे देखें, इसमें एक रो भी है, एक कॉलम भी है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। कुछ ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिस पे सारी डेफिनेशंस, कुछ जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं वो पूरी हो सकती हैं उसके ऊपर जी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आप एक रेक्टेंगल को भी जानते हैं ना कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती, इस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, कैसी मैट्रिक्स होगी, वेयर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों सेम होने ज़रूरी हैं, रेक्टेंगुलर में क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने ज़रूरी नहीं। मतलब किसी भी तरह की अगर मैट्रिक्स हम लिख दें, 1x2 की लिख दें, 2x1 की लिख दें, 3x2 की लिख दें, 3x4 की लिख दें, ऐसी तमाम मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं हुआ करेंगे। अच्छा जी, अगली हमारी डेफिनेशन है जी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, बड़ा ही आसान है जी ये मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज, मतलब यहाँ सारे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, कोई एक भी नंबर नहीं होगा। याद रखें, ये नहीं कह सकते आपके चलें अच्छा एक नंबर ज़ीरो नहीं होता तो चलें वो चल जाएगा, नहीं जी, उसमें सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो। चाहे वो आप इस तरह से लिख दें, चाहे आप इस तरह से लिख दें, चाहे आप ऐसे लिख दें, जिस मर्जी ऑर्डर में हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता नल मैट्रिक्स में या ज़ीरो मैट्रिक्स में। जैसी मर्जी मैट्रिक्स हो, बस उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो ज़ीरो होने चाहिए, कोई एक नंबर भी उस पर नहीं आना चाहिए।
जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें। इससे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए भी कि मैं फ़र्दर आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ठीक है। और इसी तरह हम एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ आगे चलते रहें। जी, नेक्स्ट एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है जी हमारे पास, इसका बहुत आगे यूज़ है हमारे पास क्वेश्चंस में भी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने चेंज करना है। आप कुछ भी लिख दें, चेंज रोज इनटू कॉलम्स, और यहां आप कह सकते हैं कि चेंज कॉलम्स इनटू रोज। अच्छा, एक ही चीज़ करेंगे, या रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, बात एक ही, आंसर भी सेम आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ आपने फॉलो करनी है, या रोज़ को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज़ में बना दें, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। हम अजम्पशन लेते हैं जी एक मैट्रिक्स ए, और 3x3 की लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी तरह अच्छी हो इसमें। अच्छा जी, अब हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं कैसे, आपने एक मैट्रिक्स का नाम लिख के उसके ऊपर छोटा सा एक पी लगा देना, जैसे पावर लिखते हैं आप। अब नोट करें हमने करना क्या बेसिकली, ये देखें जी, ये है हमारी एक रो। अब इस रो को आपने उठा के कैसे लिखना है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, 3 5 6। फिर आना है जी अगली रो के ऊपर, इस रो को उठा के आपने कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, 1 9 2। फिर आना है जी अगली रो के ऊपर, और उसको भी आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ट्रांसपोज कंप्लीट हो जाएगा, क्या ना। उम्मीद करता हूँ अभी तक सारी समझ आ रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स का नाम है जी, उसको यहाँ डेफिनेशन है जो, उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है, चेंज द साइंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। हम अजम्पशन वैसे ही ले लेते हैं, कोई सपोज करें अगर ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, 3 -1 5 6 -3 4 -5 9 -11 चलें। अच्छा, अब इसका हमने क्या लेना है, हमने इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, जब भी आपने नेगेटिव लेना है ना, आपने सारी एंट्रीज को वैसे ही लिखना है, लेकिन उनके साइंस बदल देने। 3 है तो -3 हो जाएगा, 6 है तो -6 हो जाएगा, -5 है तो 5 हो जाएगा, -1 है तो जी 1 हो जाएगा, -3 है तो 3 हो जाएगा, 9 है तो -9, 5 है तो -5, 4 है तो -4, -11 है तो +11। आपने एक बात नोट की, हमने सिर्फ क्या किया है, साइंस चेंज किए हैं हर एलिमेंट के, और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। नेक्स्ट जी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहते हैं मतलब एक चीज़ जो बिल्कुल प्रॉपर शेप में हो, उसे हम सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं आम रूटीन में। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करें ए, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेना, तो वो क्या होना चाहिए, वो वापस ए ही होना चाहिए। मतलब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में वापस आ जाए, तो इसको कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0।
अब चेक करते हैं जी, इसका क्या लेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इस रो को पिक करना है और कन्वर्ट कर देना इसे कॉलम में, 1 2 3। फिर इस रो को पिक करेंगे, 2 -1 4। फिर इस रो को पिक करेंगे, 3 4 0। ओ ज़रा नोट करें, ये तो बिल्कुल वैसी ही मैट्रिक्स बन गई है जैसे हम लोग लेके चले थे, मतलब ट्रांसपोज लेने से भी उस पर कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऐसी मैट्रिसेस को क्या कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर अच्छा बिल्कुल आंसर वैसा ना आता तो फिर हमने क्या कह देना था, हमने कह देना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है जी। नेक्स्ट है जी स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नहीं। इसके लिए कंडीशन आपने क्या चेक करनी है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ऑफ दैट ट्रांस वो मैट्रिक्स आता है, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं जी हम अपने पास कोई, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं खुद से कोई, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0 जी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है आपने, इस रो को पिक करना है और इसे कॉलम बना देना, 0 2 3। फिर इस रो को पिक करेंगे और इसे कॉलम बना देंगे। फिर इस रो को पिक करेंगे और इसे भी क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। अच्छा, आप नोट करें तो ये बिल्कुल हमारे ए मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, हर एक का साइन फर्क है। नोट करें, हर एक का साइन, मतलब जहां पे देखें 2 पॉजिटिव है वहां पे ये देखें 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है। इट मीन्स सिर्फ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ है और एलिमेंट्स वैसे ही आए हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया है। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया है -a के। इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ये उम्मीद करता हूं अभी तक आपको अच्छे से समझ आ रही है सब कुछ जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल के लिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपने श्योर करनी है कि आपको डायगोनल का पता भी होना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। बेसिकली ये ज़्यादातर आपकी डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अच्छा, ये जो पोजीशन है ना, अब आपको हाईलाइटेड पॉइंट के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो पोजीशन है ना यहाँ पे, ठीक है जी, इसको क्या कहा जाएगा, इसे डायगोनल कहा जाएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ना, ये जो हम लोग जहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, आपका कम से कम एक नंबर कोई ज़रूर हो, बाकी सब जगह जो मर्जी आ जाए, लेकिन एक कोई नंबर यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो एक नंबर कोई भी इधर होना चाहिए ज़ीरो के अलावा। और इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, 0 0 0 0। मतलब यहाँ पे हो सकता है 1 हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1, इधर 2, इधर 3 हो, तब भी ये डायगोनल, मतलब इनके ऊपर कोई एक जगह पे कोई एक नंबर होना ज़रूरी है, तब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखें, बाहर वाले सारे 0 होने चाहिए, उनमें से किसी पे भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है
हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की। और इसमें प्रॉब्लम भी यही आती है क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, वो भी एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के आगे टाइप हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इस पे भी आपका डायगोनल ही कुछ नंबर के साथ फेल होगा, रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, ज़ीरो। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऊपर जो भी कोई नंबर होगा ना वो सेम होगा, मतलब इधर के है तो इधर के है तो इधर के है। के का मतलब है कि कोई सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ, एक मैट्रिक्स लिख दूँ 3 3 3 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या है, ये स्केलर है क्योंकि देखें आप इसकी डायगोनल पोजीशन के ऊपर एक ही नंबर आ रहा है। लेकिन याद रखें वो नंबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो वो हमारी अगली वाली जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो बन जाएगा, और 0 होगा तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग कि अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, इसीलिए 0 और 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 व्हाट्सोएवर, जो मर्जी नंबर आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है जी उसके साथ। जी, नेक्स्ट जी हमारी लास्ट मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है हर लेवल के ऊपर आके। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, यहाँ पे इस पे आपकी डायगोनल पोजीशन ये बनेगी, सारे अदर एलिमेंट्स 0 0 0 0। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके डायगोनल के ऊपर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे ही कोई और नंबर आया तो यहाँ वो स्केलर बन जाएगी, यहाँ वो सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, 1 होगा तभी हम उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। जी, ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हुई। अब हम लोग जा रहे हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, कि हमने अपनी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और काइंडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि जितनी महंगाई है, ठीक है, ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग इज़ far better than spending so much on the tuition fees. Okay, question number 1 is, from the following matrices identify as unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix. अगर सबसे पहले वाले को नोट करें तो सारे एलिमेंट 0 हैं, नोट करें तो क्या हो जाएगी, ये एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 हैं इसके अंदर। बी वाली को देखें, सिर्फ एक रो है इसके अंदर, तो एक रो वाली को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सी वाली में देखें, सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। ये वाली नोट करें, डी वाली जो डायगोनल के ऊपर देखें 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0 हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए जी, ये 0 लिखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंगली ये नल मैट्रिक्स भी है आपके, और अगर नोट करें इसका सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये रो मैट्रिक्स भी है। ये नल मैट्रिक्स भी कही जा सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी कही जा सकती है, रो मैट्रिक्स, लेकिन सबसे सुपीरियर प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो एक नल मैट्रिक्स की है। जी, एफ वाला नोट करें, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स।
जी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा, मैं बुक से आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर पहले वाला नोट करें तो ऐसा कोई ज़ीरो वाली भी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। देखिए रो कितनी है, 1 2, 2 रोज हैं जिसकी 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं इसके, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है जी, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये वाली देखें जी, सिर्फ एक ही कॉलम आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी जी आपकी। नेक्स्ट देखिए जी, 1 2, 2 रोज 1 2, 2 ही कॉलम्स, so it means this is a square matrix क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हैं, सेम है। अब अगले वाले में भी देखें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें भी सेम है, लेकिन जो सुपीरियर प्रॉपर्टी है वो देखें इसकी डायगोनल के ऊपर 1 1 आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ओके जी, फिफ्थ वन देखें। अब इसमें क्या है जी, 1 2 3, 3 रोज 1 2, 2 कॉलम्स, सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है ना, तो क्या बन गई ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई जी। नेक्स्ट देखें, सिर्फ एक ही रो है, कॉलम जितने मर्जी हो जी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कि ये 1 देकर नीचे 0 0 लिख दिया, लेकिन देखिए इसमें डायगोनल बना ही नहीं हुआ, तो ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसमें कॉलम ही एक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी ये आपकी। नेक्स्ट देखिए ज़रा, 1 2 3, 3 रोज हैं इसकी 1 2 3 और 3 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, बहुत आसान जी, सारे एलिमेंट्स ही 0 लिखे हुए हैं उसने, तो क्या कहेंगे इसे, नल मैट्रिक्स, या इसको आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं जी। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें जी काइंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई क्या करना है, यहाँ डायगोनल कहना है या स्केलर कहना है या उसे यूनिट कहना है। यूनिट के लिए शर्त क्या है कि डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 1 होना चाहिए, स्केलर में क्या है, सेम नंबर होना चाहिए। डायगोनल का मतलब इसके अलावा कुछ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है जी। अगर आप डायगोनल पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे देखें तो सेम नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगले वाले में देखें, डायगोनल पोजीशन के ऊपर नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, बाकी जीरोज हैं, लेकिन वो नंबर सेम नहीं है, तो स्केलर नहीं है। सेम नंबर 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यूनिट नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी जी आपकी। सी में देखें जी, आके डायगोनल पोजीशन के ऊपर 1 1 है, बाकी सब जगहों पे 0 है, तो इसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। अब अगेन चेक करें, डायगोनल पोजीशन पे कम से कम एक नंबर ज़रूर लिखा हुआ है, बाकी सब 0 हैं,
तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जी। अच्छा यहाँ पे देखिए, इस वाली में प्रॉब्लम ये है कि उसने प्लस माइनस के ऑपरेशंस दिए हुए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जब तक हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर देते, हमारे पास ये आर्गूमेंट नहीं रहता कि हम उसे प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाएँ किसी चीज़ को। अब 5 - 3 क्या होता है? 2 होता है। ये 0, ये 0 एंड 1 + 1 दैट इज़ 2। अब ज़रा डायगोनल पोजीशन नोट करें, सेम नंबर आ रहा है आपके पास, तो इट मीन्स, और वो सेम नंबर ना 0 है ना 1 है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगी, ये आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर जी? ओके जी, वेल डन। आपको तो सबको अच्छी से समझ आ रही है। ओके जी, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमने लास्ट ऊपर डिस्कस किया था। क्या आपने सिंपली क्या करना है, सब जितने भी लिखे हुए हैं ना उनके साइंस बदल देने हैं बस। देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ कुछ ना साइन नहीं लिखा हो तो इसका मतलब वो प्लस है, तो वो -1 हो जाएगा। 0 के साथ कुछ नहीं लिखते तो इसलिए 0 0 ही रहता है। और -1 क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा जी। बी का नेगेटिव चेक करें, 3 है तो -3, -1 है तो 1, 2 है तो जी -2, 1 है तो -1। इस तरह सी के लिए देखें, सी का नेगेटिव क्या होगा, 2 है तो जी -2, 6 है तो जी -6, 3 है तो -3, 2 है तो -2। ये इसका नेगेटिव हो गया। डी का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डी, -3 है तो 3, 2 है तो -2, -4 है तो 4, +5 है तो -5। इसी तरह ई मैट्रिक्स का हम लोग नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं जी। +1 -1, -5 तो +5, 2 तो -2, 3 तो -3। इस तरह से आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी हो गया कंप्लीट। ये हमारे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जी, ठीक है। अब कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स, मतलब इसमें हर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अब देखिए करना क्या है, रो को पकड़ना है और क्या बनाना है आपने, कॉलम 0, क्योंकि इसमें पूरी और कुछ है नहीं तो बस ये आ गया। फिर इस रो को पकड़ना है, कॉलम, और फिर इस रो को पकड़ना है तो कॉलम। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हमने पूरा पूरा सीधा सीधा एक कॉलम उठाया और उसको रो की फॉर्म में लिख दिया, तो वो उसका ट्रांसपोज हो गया। जैसे अगला वाला देखें, अब बी का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा आपका, बल्कि इसको जो हम शुरू वाला प्रिंसिपल है ना, ये पूरी रो है तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दें, 5 1 6। नहीं जी, आसान फॉर्म में ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ओके जी, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं जी हम लोग। देखिए ये क्या है जी, एक रो है तो आपको किस फॉर्म में लिखने से, कॉलम में। अब सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे कॉलम में। ये भी एक रो है और इसे किस फॉर्म में लिखना है आपने, कॉलम फॉर्म में। ये भी एक रो है, सो 3 0। अच्छा, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है ना रोज एंड कॉलम्स में, तो एक बार अच्छे से आपने 1.1 दोबारा से रिपीट कर लेनी है। ओके जी, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखते हैं जी कैसे लेंगे हम लोग। रो कन्वर्ट करते हैं इसे कॉलम में, एंड देन अगेन रो कन्वर्ट कर दें जी इसे
कॉलम में। जी ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं जी अब हम लोग। अगेन ये देखें, ये रो कन्वर्ट हो गई कॉलम में, फिर ये रो है, इसको उठा के कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। जी लास्ट पार्ट है जी हमारे पास एफ का ट्रांसपोज लेना है हम लोगों ने। अगेन रो कॉलम में, और ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो ये आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। ये आपके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ तक। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वो पूछ रहे हैं आपको कि a इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ इक्वल टू दिस। अब करना क्या आपने, पहले a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो a के इक्वल प्रूफ करना है जी हमने। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पहले वाला पार्ट करते हैं। तो उसका a मैट्रिक्स को ना हम दोबारा से लिख लेते हैं ज़रा। a मैट्रिक्स क्या है जी, 1 2 0 1। अच्छा जी, अब इसको हम पहले एक बार ट्रांसपोज लेते हैं इसका। एक बार ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि हमने करना क्या है, उठाएं जी आके अपनी रो को और उठा के उसे कॉलम की फॉर्म में लिख दें, फिर लाएं जी अपनी रो को और उसे कॉलम की फॉर्म में लिख दें। ये एक बार ट्रांसपोज ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिया ना, इसका ट्रांसपोज लेना है। लाएं जी, फिर ये रो है आपके पास, तो इसको कॉलम में लिख दें 1 0। फिर ये रो है आपके पास, इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दें। तो अगर नोट करें, ये तो हम जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, ये तो ए मैट्रिक्स के बराबर ही आ गए हम लोग। तो इससे पता लग गया हमें कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये ए मैट्रिक्स के होता है। इसको, इस रूल को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में भी आएगा। तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो गई। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अब हम लोग अपनी बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं हम लोग और नीचे ले आते हैं अपने पास। ये है हमारे पास है जी पार्ट 2। अच्छा, इसमें भी क्या करना है हम लोगों ने, सेम वही चीज़ करनी है कि पहले बी मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जी। ट्रांसपोज का मतलब क्या है जी, हमने अपनी एक रो को पिक करना है और उसे कॉलम में लिख देना है, फिर अगले वाली रो पिक करनी है आपने और इसे कॉलम में लिख देना है। फिर अगेन ये जो ऊपर ट्रांसपोज लिया है, इसका फिर अगेन हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, इसे कॉलम में लिख देंगे, फिर अगेन ये रो है तो इसे कॉलम में लिख देंगे। तो जी अगेन सरप्राइज्ड, देखें ये तो फिर बी के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स यहाँ से भी हमें एक रिलेशनशिप प्रूफ हुआ कि बी ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो हम इसे जी प्रूफ लिखेंगे। थैंक यू सो मच जी कि आपने अभी तक इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू किया। अब इसको एक एक्सरसाइज को एक बार खुद अपने हाथ से परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। जब तक हम अगली क्लास के लिए आते हैं, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास 1.3 पे करेंगे, और तब तक आप इसको अच्छे से परफॉर्म करके रखिएगा। ठीक है, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।